गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है सच्ची मित्रता। ये कहानी बच्चों प्राचीन यूनान की एक लोक कथा है। इसमें पिथीहस और दामन दो मित्र थे, उनकी सच्ची मित्रता का वर्णन किया गया है। इस कहानी में एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपनी जान निछावर कर देने के लिए तैयार रहता है। कहानी इस प्रकार है बच्चों। यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथीहस और दामन। दोनों ही बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिथीहस को मिला तो वह दौड़कर आया। पिथीहस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। यूनान की जो सभ्यता थी बेटा वो काफ़ी पुरानी थी और यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला हुआ था और इसी देश में अरस्तु और प्लेटो जैसे महान विद्वानों का जन्म भी हुआ था। और इसी एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथीहस और दामन। दोनों ही दोस्त बहुत ही बहादुर, नेक दिल मतलब अच्छा इंसान, ठीक है। दोनों ही बहादुर और नेक दिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज मतलब गुस्सा हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया गया। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जमानत मतलब जिम्मेदारी। जब यह समाचार पिथीहस को मिला तो वह दौड़कर आया और पिथीहस ने क्या किया, दामन की जमानत दे दी और स्वयं मतलब खुद, बंदी गृह मतलब कारागृह, जेल, वहाँ पर बंद हो गया। उस समय यूनान में ऐसा ही नियम था। अब बच्चों आगे अगले पैरे पे चलते हैं। दामन नियत समय पर नहीं लौटा। नियत मतलब ठीक समय पर नहीं लौटा। निश्चित इसलिए उस समय के कानून के अनुसार पिथीहस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। ठीक है, दामन एक निश्चित समय पर नहीं आ पाता है और पिथीहस को फांसी चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उस समय वहाँ पर कानून ऐसा ही था। तो पिथीहस ये सोचता है कि या तो दामन के साथ कोई दुर्घटना घट गई है या वो बीमार हो गया है। जो ही पिथीहस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थककर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लग गया। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह ठीक समय पर पहुंच सका। जो ही पिथीहस को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए तैयार किया गया तो दामन, उसका जो मित्र था, वो घोड़ा दौड़ाकर वहाँ पर पहुँच गया। वो उसका जो पहला घोड़ा था वो पहुँचने से पहले ही थक गया था और थक कर मर गया था। फिर उसे दूसरा घोड़ा ढूंढना पड़ा, खोजने मतलब ढूंढना पड़ा, तो उसमें बहुत समय लग गया। मुश्किल मतलब कठिनाई से उसको एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह पर पहुंच सका। दामन के वापस आ जाने पर पिथीहस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण निछावर करना चाहता था। जब
पिथियस ने देखा कि दामन आ गया है तो वह जरा भी खुश नहीं हुआ। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे और लड़ने झगड़ने लगे। दामन जो है जब देखा कि पिथियस दामन के वापस आने पर पिथियस खुश नहीं हुआ। क्यों नहीं खुश हुआ? क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दे। और जो दामन था वो उसकी शादी हो चुकी थी, विवाहित मतलब शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे जिन्हें दामन बहुत प्यार करता था। पिथियस की शादी नहीं हुई थी इसलिए वो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया था और दोनों तर्क वितर्क आपस में बहस करने लगे थे।